नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन सैनी और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे टीनेजर से लेकर अडल्ट तक सभी परेशान रहते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्ने वल्गैरिस के बारे में। इसे लोग एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे और युवान पीड़िकाएं अलग अलग नामों से जानते हैं। एक्ने वल्गैरिस न केवल आपके फेस को इम्पैक्ट करता है बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और सेल्फ स्टीम के लिए भी खतरनाक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से एक्ने होते हैं, एक्ने के होने के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं और एक्ने ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्ने एक स्किन की बीमारी है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इसके बनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सो एक्ने इज ए chronic multifactorial skin inflammatory disease that is characterized by four main factors. Number one, abnormal production of the sebum. Number two, follicular desquamation. Number three, bacterial proliferation. Four, inflammation. तो ये चार अवस्थाएं हैं या चार फैक्टर्स हैं जो एक एक्ने को बनने में मदद करते हैं या एक्ने की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इसको सामान्य भाषा में समझे तो स्किन के अंदर जो रोमकूप होते हैं उनके अंदर सीबम प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं। ये एक तेलियस सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं जो फॉलिकुलर कैनाल से सरफेस पे आती है और ये फॉलिकल और स्किन की हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और स्किन की इलास्टिसिटी के लिए मल्टीपल फंक्शंस में काम करते हैं। जब ये सीबम किन्हीं भी फैक्टर से जैसे फॉलिकुलर डेस्क्वेमेशन अर्थात केराटिन और सेलुलर डेब्रिस की वजह से कैनाल के क्लॉग हो जाने की वजह से अंदर ही रुक जाता है तो यह कोमेडोन्स अर्थात एक्ने को जन्म देते हैं। अगर ये कोमेडोन्स स्किन के अंदर ही रहते हैं तो इन्हें हम वाइट हेड्स कहते हैं। अगर ये एयर के कांटेक्ट में सरफेस से ऊपर आ जाते हैं तो इन्हीं को हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। त्वचा के ऊपर प्रेजेंट पी बैक्टीरियम जब इस क्लॉग्ड सीबम के साथ मिलता है तो इन्फेक्शन स्वरूप इन्फ्लेमेशन और पस उत्पन्न करता है जिससे आगे चलकर पस्ट्यूल्स, नोडुल्स, नोडुलोसिस्टिक एक्नेज क्रिएट होते हैं। इसमें स्कारिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो चेहरे पर एक्ने के ठीक होने के बाद भी निशान छोड़ देते हैं। इसकी सीवियरिटी के आधार पर साइंटिफिकली एक्नेज की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जैसे एक्ने कोंग्लोबेटा, एक्ने फ्लूमिनेंस, एक्ने एक्सकोरिये, सेफो सिंड्रोम, एक्ने वेनिवेटा, एक्ने स्टेवेलिस जिसे मेलोर का एक्ने बोलते हैं जो सीजनल एक्ने का टाइप है। एक्ने होने के क्या कारण होते हैं, क्यों होते हैं एक्ने? मुख्य फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस। देखिए दोस्तों, प्यूबर्टी में, पीसीओएस में, मेंस्ट्रुएशन के दौरान युवाओं में इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। दूसरा कारण है हैवी कॉस्मेटिक्स और ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों, जो युवा ज़्यादा हैवी मेकअप का यूज़ करते हैं या ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं उनको एक्ने होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ एक ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनमें रहने वाले लोगों को एक्नेज होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे जो ऑयल से रिलेटेड कारखानों में काम करते हैं, जो केमिकल से रिलेटेड कारखानों में काम करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऑक्यूपेशन में हैं या फिर कोई गैसियस फॉर्मेशन या केमिकल फॉर्मेशन के कामकाजों में लगे हुए आदमी हैं, उनको ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक्ने का ट्रीटमेंट एक्ने की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। एक्ने की सीवियरिटी एक्ने के नंबर पे डिपेंड करती है और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम एक्ने में मेडिसिन या ऑइंटमेंट या क्रीम्स का प्रावधान रखते हैं। जैसे अगर एक्ने केवल संख्या में कम है और केवल चेहरे के ऊपर केवल ब्लैक हेड्स ही प्रेजेंट है तो हम उसको ग्रेड 1 के एक्ने बोलते हैं। जैसे उसके साथ ही अगर उसमें पेप्यूल्स मिक्स होके थोड़ी उनकी संख्या बढ़ जाती है तो हम उसको ग्रेड 2 के एक्नेज बोलते हैं। जब उसमें
पेप्यूल, पस्ट्यूल और ब्लैक हेड्स और संख्या में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम ग्रेड 3 या मॉडरेटली सीवियर एक्ने बोलते हैं। और जब ये एक्ने नोडुलोसिस्टिक और डीप, पेनफुल, इन्फेक्टेड और ज़्यादा नंबर में होते हैं तो हम इनको सीवियर या ग्रेड 4 के एक्नेज बोलते हैं। और इन्हीं ग्रेडिंग या सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ही हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्ने एक ट्रीटेबल व्याधि है, लेकिन इसका इलाज समय पर और उचित डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से होम ट्रीटमेंट करेंगे तो यह हमारे चेहरे पर स्कारिंग और निशान छोड़ सकते हैं, जो हमें आगे चलकर दिक्कत देंगे और हमारी सेल्फ स्टीम और आत्मविश्वास के लिए भी बड़ा ही खतरा साबित हो सकते हैं। ग्रेड 1 के एक्ने के लिए केवल जेंटली फेस वॉश विद सम लोकल एप्लीकेशंस पर्याप्त होते हैं। इसमें कोई एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रेड 2 के एक्ने को ट्रीटमेंट के लिए ओरल एंटीबायोटिक और जेंटली फेस वॉश और एक्सट्रैक्शन और लोकल एप्लीकेशन तीनों की आवश्यकता होती है। ग्रेड 3 के एक्ने के लिए दोस्तों हमें मॉडरेट टू सीवियर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें हम आइसोट्रिटिनोन और लोकल एप्लीकेशन, एक्सट्रैक्शन, एंटीबायोटिक्स इन सब का सहारा लेते हैं। सीवियर एक्ने में हम आइसोट्रिटिनोन थेरेपी और मोर सीवियर केसेस में एक्सट्रैक्शन और स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर की देखरेख में और डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। एक्नेज का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, इसलिए इसमें यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस डॉक्टर के परामर्श से ही लें। जैसे इसमें प्रयोग होने वाली आइसोट्रिटिनोन एक्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं और इनको हम ऐसे ही किसी भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आइसोट्रिटिनोन एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, अर्थात कोई भी कंसीव करने वाली महिला या जिन्होंने कंसीव कर लिया है वो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। टेरेटोजेनिक का मतलब है कि ये होने वाले बेबी में कैंसर जैसे खतरे उत्पन्न कर सकती हैं, अर्थात इनका अपने घर पे खुद से प्रयोग ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ओवर द काउंटर यूज़ ना करें। आपसे निवेदन है कि डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप मेडिकेशन लें। एक्ने में ट्रीटमेंट ना लेने पर क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, एक्ने में अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना लें तो उसकी ग्रेडिंग बढ़ सकती है। जैसे अगर अपने को ग्रेड 1 के एक्ने हैं और हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो सीवियरिटी में बढ़ के ग्रेड 2, 3 और ग्रेड 4 में जा सकते हैं। साथ ही हमारे चेहरे पर परमानेंटली स्कारिंग या एक्ने मार्क्स रह सकते हैं, जो हमें आगे जाके दिक्कत देते हैं। क्या खान पान खाएं कि एक्ने कम हो या हो ही ना, या हो तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाएं? देखिए, हमें ऐसा खान पान खाना चाहिए जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को ख़राब ना करें। जैसे हमें फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, मीठा, ऑयली, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हमें मोटा अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी खाना खाना चाहिए। हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि जो टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं वो फ्लश आउट हो सके। मोटा अनाज खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, हेल्दी खाना खाएं, व्यायाम करें, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अपनानी चाहिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक्ने वल्गैरिस का बहुत ही अच्छा उपचार संभव है। आयुर्वेद में एक्ने वल्गैरिस को युवान पीड़िका के नाम से जानते हैं। एक्ने का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है। इसके लिए शरीर शुद्धिकरण, पंचकर्मा, वमन और शमन चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। यह ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर होता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना अति आवश्यक है। खुद एक्ने का सही समय पर सही डॉक्टर से इलाज लें, ताकि आप इससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकें और एक खुशहाल जीवन बिता सकें। Thanks for watching my video. Please like, share and comment and kindly subscribe my channel. Thank you for watching. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्ने के पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं। अगर आप भी हमसे परामर्श या
हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।